औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव, जो कि घर पे इंतहाई आसानी से तैयार हो जाएगा। खाने में बहुत ही लजीज़ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहले आपको बताते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ होंगे और यखनी पुलाव किस तरह से तैयार करना है। तो चलिए आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। व्यूअर्स, तो यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन। हमने आज 1 किलो चिकन लिया है और हम 1.5 किलो चावल लेंगे। चिकन के बाद हमें इस तरह का एक टुकड़ा चाहिए होगा अदरक का, कुछ जवे लहसुन के, नमक हस्बे जायका इस्तेमाल होगा। गरम मसाला इस तरह से आपने ले लेना है, साबुत गरम मसाला, और काली मिर्चें आपको थोड़ी सी चाहिए होंगी, वो इसमें इस्तेमाल होंगी। ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये पहले हम इसकी यखनी तैयार कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि चावल किस तरह से तैयार करने हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले यखनी बना लेते हैं। यखनी तैयार करने के लिए सबसे पहले बर्तन में हमने पानी रख लिया है। पानी आपने मेरा तो ये अंदाज़ा है कि मैं जितने चावल लेता हूँ किसी बर्तन में उसे मैयर कर लेता हूँ, उसके 2 गुना उससे थोड़ा सा कम पानी लेता हूँ। तो आपने यखनी इस हिसाब से बनानी है कि जो पानी आपने यही पानी आपने चावलों को लगाना है, तो ताकि ये पानी जितना खुश्क हो के फिर इतना पानी रह जाए जो आपने चावलों को लगाना है। इसमें हम चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें चिकन चला जाएगा। चिकन डालने के बाद इसमें हम ये अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत गरम मसाला चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसमें हम थोड़ा सा डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चावलों में दोबारा हमने नमक डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज़े से आप नमक डाल लें और उसके बाद हम 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे हम किसी भी ढक्कन से ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद आपको बताते हैं। फिर यखनी को पकते हुए हमारे 5 मिनट हो गए हैं। चूल्हे की फ्लेम को हमने बंद कर दिया। अब इसमें से चिकन इस तरह से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर इसमें मटन या बीफ या देसी मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी पका सकते हैं, क्योंकि हम ब्रॉयलर का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी बहुत गलने में जल्दी करता है, तो इसलिए हमने इसे जस्ट 5 मिनट तक पकाया है। और इसकी अभी पुलाव में भी बुनाई होगी। इसको निकाल के तो फिर आपको बताते हैं। यखनी के पानी को हमने छान के अलग बर्तन में निकाल लेना है। ये सारा हम चिकन पहले निकाल लें। फिर यखनी तैयार होगी। अब हम बनाएंगे पुलाव। चावल तैयार करेंगे, उसके लिए ये चावल हमने साफ़ करके 1.5 किलो चावल भिगो के पानी में रख दिए। ये वो यखनी का पानी है जिसे हमने छान के रख लिया है। इसमें सारे मसाले वगैरह छान के सिर्फ पानी हमने रख लिया। 1.5 किलो चिकन है हमारे पास। 1 किलो चिकन है जो हमने यखनी में यूज़ किया था, ये वो हमने निकाल के रख लिया। साबुत गरम मसाला इसमें जाएगा। 3 दरमियानी साइज़ के प्याज बारीक कट करके हमने रख लिए हैं। 3 टमाटर हैं हमारे पास, ये इस तरह छिलका उतार के हमने कट करके रख लिए हैं। थोड़ा सा आलू बुखारा है, ये ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डाल लें, अगर आपको पसंद नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमारे पास अदरक पेस्ट है। 1/2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन पेस्ट है। लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका इस्तेमाल होगा, और कुछ हरी मिर्चें ये हम दम पे इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिए एक पतीले में जिसमें हमने चावल बनाने हैं, और इसमें प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो गया। इस तरह से कटी प्याज इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि आप जिस तरह का पुलाव का कलर पसंद करते हैं, ये सारा डिपेंड करता है आपकी प्याज़ों की भुनाई पे। अगर आप प्याज़ों को वाइट रखेंगे आपका पुलाव बिल्कुल वाइट बनेगा, और जितना इन्हें ब्राउन रखते जाएंगे, जितना ब्राउन करते जाएंगे, उतना तेज़ कलर होता जाएगा आपके पुलाव का। कुछ लोग वाइट पसंद करते हैं तो प्याज़ों को बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, वो लाइट ब्राउन होने तक उन्हें फ्राई करके उसके बाद अगला प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। जो लोग डार्क कलर पसंद करते हैं, थोड़ा पुलाव उनका डार्क कलर में हो, तो प्याज़ों को उतना ज़्यादा फ्राई कर लें। जितने आप प्याज ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना आपका पुलाव का कलर अच्छा आ जाएगा, उतना कलर ज़्यादा तेज़ आ जाएगा। फिर इस प्याज हमारे तकरीबन ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गए। अब इसमें ये मसाला डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला डालने के बाद साथ ही आपने ऐसे करना है कि ढक्कन को हाथ में पकड़ लेना है और ये पानी थोड़ा सा लगा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब पानी डालने के बाद हमने ढकना उतार दिया है और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक का पेस्ट डाल के और साथ ही हम इसमें अपना बॉयल चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने बॉयल करके रखा था यखनी में, वो डाल के इसकी भुनाई कर लेते हैं। 2 मिनट तक हमने इसमें चिकन को भुनाई कर लिया। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च पाउडर, नमक जाएगा हस्बे जायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे जायका नमक इस्तेमाल करें। ये याद रखिएगा, हमने यखनी में भी डाला था। और इसमें अब थोड़ा सा चला जाएगा आलू बुखारा। ये सारी चीज़ें डाल के मज़ीद इसे 2 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं। फिर मसाला हमारा रेडी है। टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब जिस बर्तन से हमने चावल डाले थे उसी को मैयर करके हम इसमें डालेंगे पानी। अब पानी लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जितने चावल मैयर करने हैं उससे 2 गुना आपने पानी लगाना है। वही बर्तन भर के, अगर 1 गिलास या कोई बाउल चावल है तो आपने 2 गिलास या बाउल पानी लगा देना है। ये हम यखनी वाला पानी लगाएंगे। पानी हमने डाल दिए। अब पानी बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी बॉयल होता है तो इसमें हम चावल में से पानी निकाल के वो चावल इसमें डाल देंगे। पानी हमारा बॉयल हो गया। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावलों में से हमने पानी निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम इसमें सारे चावल डाल देंगे। हमारे दम देने के लिए तैयार हैं। जब पानी ऊपर नज़र आना ख़त्म हो जाए, चावलों में पानी ऊपर नज़र नहीं आ रहा, ये हरी मिर्चें डाल देंगे। नमक आपने टेस्ट करना है। जितना आप नमक खाते हैं ना उससे थोड़ा तेज़ ही रखेंगे, फिर चावलों में पूरा होगा। फिर इस चावलों में जब पानी नज़र आना ख़त्म हो गया तो चावल हमने उतार लिए थे। चूल्हे पे हमने तवा रख दिया। तवा आप रखेंगे, चावल नीचे से लगेंगे नहीं। तवा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए इस पर हम पतीला रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीला रख के हम इस पर कोई भी कपड़ा रख के इस तरह से ऊपर से ऐसे ढाँप देंगे। और ढाँपने के बाद ऊपर कोई भी वज़नी चीज़ आप रख दें। आप अपने तरीके से दम दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से दम अच्छा होगा। आप वज़नी चीज़ कोई भी ऊपर रख सकते हैं। इस तरह वज़न रख के और हम चूल्हे की आंच को आहिस्ता कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब 20 मिनट तक इसे दम देंगे। 20 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं चावल किस तरह से तैयार हुए हैं। इस 20 मिनट हो गए हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिए। दम उतारेंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका दम उतार के आपको दिखाते हैं कि चावल हमारे किस तरह से तैयार हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कलर आया है। क्योंकि हम थोड़ा डार्क पसंद करते हैं तो हमने कलर थोड़ा डार्क रखा है। ये देखें, प्याज हमने डार्क रखे थे, कलर डार्क आया। अब इसे निकाल के सर्व करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि यखनी पुलाव कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। जो भी खाएगा वो तारीफ़ें करता नहीं थकेगा इंशाल्लाह। ये देखें, आप इस मज़ेदार दही के रायते के साथ सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया और यखनी पुलाव परफेक्ट बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दही के रायते के साथ, दही में हमने प्याज टमाटर वगैरह कट करके इसकी भी आपको रेसिपी बताएंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह से परफेक्ट पुलाव बने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
व्यूअर्स तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा परफेक्ट यखनी पुलाव तैयार है। हमने बहुत आसान तरीके से आज बनाया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको किस तरह से लगी, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर में ऐसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। ज़हीर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत ही जल्दी इसी तरह की किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।